गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस में हम लोग जितना भी कंप्लीट कर लिए हैं, अब आगे हम लोगों को करना है कहानी लेखन, है ना। ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है कहानी लेखन, ये आपके सिलेबस का एक भाग है। तो कहानी लेखन जो है यह आईसीआईसी बोर्ड एग्ज़ाम का एक बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हिंदी के प्रश्न पत्र में। विशेष करके इसकी बहुत ही ये 10 अंकों का प्रश्न होता है, इस लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब कहानी जो लिखनी होती है वह मौलिक कहानी लिखनी होती है। मौलिक का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो आप अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं लिखते हैं, है ना। आपको मतलब किसी बड़े लेखक या लेखिका की वह कहानी ना हो, आपकी अपनी लिखी हो, वह मौलिक कहानी कहलाती है। तो कहानी लिखने में जो 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है वह यह है कि कहानी जिस घटना पे लिखी जा रही हो वह उस घटना और उस उक्ति, इन दोनों के बीच में एक संबंध हो, है ना। घटना का जो प्रभाव हो, यानी घटना के घटने के बाद उस उक्ति का, उस कथन का कहीं ना कहीं उसमें आपको एक सामंजस्य, एक कनेक्शन दिखता हो, है ना। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर कहानी के बहुत से अंक जो हैं कट जाएंगे। दूसरे हैं पात्र, कहानी के पात्र कैसे हों, यानी कि कहानी में कौन कौन आपके पात्र रहेंगे। संवाद कैसे हों और शैली। संवाद यानी कि आप किस तरह की पंक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे आपकी पंक्ति हो, छोटी छोटी लाइनें लिखें। और शैली यानी कि आपकी भाषा। शैली का मतलब होता है भाषा और लिखने का तरीका। तो वह भी एक, आप चूँकि एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की तरह लिखें, है ना। और कहानी में एक जो है घटना का विस्तार हो, अच्छे से विस्तार हो। कहानी जो है इसकी शुरुआत और उसका अंत दोनों ही प्रभावी तरीके से हो। और जो पंक्तियाँ लिखी जा रही हों, लाइनें, वे छोटे छोटे हों, चुस्त हों, और उन्हें ना पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कि उन्हें एक बार लिख दिया तो उसे दोहराना नहीं है। कहानी की भाषा सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए, तभी जो है कहानी पूरी तरह से एक मौलिक कहानी का आकार लेती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे मुख्य बात है, वह यह है कि आपको इसका निरंतर लगातार अभ्यास करते रहना होगा, तभी जा कर के कहानी सही लिखी जा सकेगी एग्ज़ाम में। अब हम लोग ये जो प्रश्न है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस उक्ति को आधार बनाकर कोई कहानी लिखी। आप जैसा कि देख सकते हैं, यह आईसीआईसी 1997 में यह प्रश्न आ चुका भी है। तो देखिए, संत कबीर जी ने सत्य ही कहा है। यह जो है संत कबीर जी की पंक्ति से उद्धृत लाइनें हैं कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, अब कह कबीर पिय पाइये मन ही ते परमीत, है ना। यानी कि किसी अन्य विचारक ने भी कहा है कि मनोबल युग का गिरे, कहीं मनोबल चलो उठाते चलें, इसी से करे सृजन, युग की का धरा को स्वर्ण बनाते चलें। ये जो है, ये जो पंक्ति हैं, ये तो कबीर की पंक्तियां हैं। तो हमारे प्रश्न में ये सिर्फ पहली पंक्ति है, लेकिन अगर आप यदि अपना उत्तर देंगे, यदि यही प्रश्न आ जाता है तो इसकी दूसरी पंक्ति भी जोड़ देंगे तो आपको यही 1 अंक मिल जाते हैं। उससे, इससे संबंधित एक और जो कथन है, एक और जो दोहा है, वह भी डाल दिया गया है। और उसके बाद फिर आप देखिए कि कहानी को कैसे लिखा गया है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो कहीं भी विजय या सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस उक्ति पर आधारित कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा सुजान सिंह भुवनगढ़ का प्रतापी राजा था। वह जब तक जीवित रहा तब तक पास के अन्य हनुमानगढ़ के किसी राजा की यह हिम्मत ना हो सकी कि भुवनगढ़ की ओर आंख उठा करके देख सके, है ना। समय पाकर सुजान सिंह का देहांत हो गया। नहीं, ये समय पाकर सुजान सिंह का देहांत नहीं हो गया, कि समय आने पर सुजान सिंह का, या अवस्था होने पर सुजान सिंह का देहांत हो गया। और सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते जीवन सिंह को युवराज का पद प्राप्त था, अतः उसे ही राजा का उत्तराधिकारी मानकर सिंहासन पे बैठा दिया गया या सिंहासन सौंप दिया गया।
जीवन सिंह अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। उसमें वीरता, साहस, विवेक की तो कोई कमी नहीं थी, परंतु वह राग रंग में व्यस्त रहना अधिक पसंद करता था। उसे सैन्य संचालन, शासन प्रबंध, न्याय व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं था। यह सारे काम जो है सेनापति, प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारी देखते थे। जब हनुमानगढ़ के राजा सूरज सिंह के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि जीवन सिंह के शासन में क्या कुछ हो रहा है, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनको लगा कि अब वह आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। उन्होंने सेनापति को बुलाकर कहा कि अब समय आ गया है कि भुवनगढ़ को अपने अधिकार में कर लिया जाए। सभी तैयारियां डटकर होनी चाहिए। सूरज सिंह ने दल बल के साथ आक्रमण किया, परंतु उसकी सेना पुनः जीवन सिंह की सेना से डरकर नदी की इस ओर भाग गई। राजा को बड़ा क्रोध आया। यह चूंकि उनका चौथा आक्रमण था, इसके पहले भी वह कई बार सुजान सिंह से हार चुके थे, तो उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि इसमें घबराने की क्या बात है, मेरा विश्वास है कि हम अवश्य सफल होंगे। राजा ब्रूस की कहानी मुझे अच्छी तरह स्मरण है। कहने को तो राजा सुजान सिंह ने यह सब कह दिया, परंतु वास्तव में वह बहुत चिंतित थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब सुजान सिंह नहीं है तो भी उनकी सेना हार रही है, इसके पीछे क्या कारण है ना। राजपुरोहित ने कुछ पल सोचकर कहा, राजन, इसमें कुछ विचित्रता नहीं है। वास्तव में आपके सैनिक तथा आपकी सेना शत्रु पक्ष से कहीं अधिक प्रबल है, परंतु एक अड़चन दूर करने होगी। तो कहा कि वह क्या? तो बोले कि वह आपकी सेना का मन जो है ना वह बुझा हुआ है। असल में अतीत में आपके जो सेना है वह शत्रु सेना से कई बार हार चुकी है, तो उनका जो मन है वह हारा हुआ है। उनमें आत्मविश्वास का संचार करना होगा, तभी आपकी सेना जो है वह विजयी हो पाएगी। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक युक्ति दी। क्या है कि अगले आक्रमण से पूर्व आप एक यज्ञ करवाइए और अपनी सेना के विभिन्न दलों के अध्यक्ष व सेनापतियों को भी न्योता दीजिए और यह घोषणा करवा दीजिए कि ज्योतिषी ने कहा है कि इस बार जो है हम लोग ही जीतेंगे। अपने ध्वज के स्थान पर घास का पुतला लेकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य हमारी विजय होगी। यह भी कहिए कि पुतला मंत्रों द्वारा तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा। बोला कि इससे यह होगा कि आपके सेना के मन में जो शत्रु का पूर्व अनुभव व आतंक है वह निकल जाएगा और आप जीत जाएंगे। तो कहा जाता है कि इस युक्ति से राजा सूरज सिंह की विजय हुई। वह पुतला वास्तव में मन का विश्वास था जो खो चुका था। जैसा कि युक्ति में कहा गया है, जैसी कहानी में पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। किसी महान कवि ने सत्य ही कहा है, यानी कि कबीर जी ने सत्य ही कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साही को क्या करे गर्मी, बरसा शीत। अच्छा, यह किसी कवि ने, अन्य कवि ने कहा है, कबीर जी ने नहीं, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उत्साही को क्या करे गर्मी, वर्षा, शीत। यानी कि जो एक बार मन को अपना मजबूत बना लेते हैं, उनके उत्साह के आगे जो है वर्षा, गर्मी और शीत यानी कि ठंड कुछ भी नहीं कर सकता है ना। मनुष्य को अपने कार्य में हमेशा उत्साही और अपने मन से हमेशा जीत करके चलना चाहिए, अर्थात अपना आत्मविश्वास सदैव ऊंचा रहना चाहिए। बच्चों, जरूरी नहीं कि आप यही कहानी को लिखें, किंतु इस एक कहानी से आपको अनुभव हो गया होगा कि किस प्रकार की कहानी जो है लिखने हैं, किस प्रकार के पात्र इसमें जो मुख्य पात्र हैं, सुजान सिंह है ना, जीवन सिंह, ये सब जो मुख्य पात्र हैं, और इसमें जो समय और काल है, वह जो पृष्ठभूमि है वह एक राज्य की पृष्ठभूमि रखी गई है, राजा और राज्य के पृष्ठभूमि रखी गई है। तो आपको अंदाजा तो हो गया होगा। अब आप एक कहानी लिखें, इस उक्ति को आधार बनाकर आप एक स्वयं कहानी लिखें कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धन्यवाद।